नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए 2024 का चुनाव बिल्कुल सामने है। इंडिया गठबंधन जो है वह काफी तैयारियों के साथ बना था, लेकिन अभी इसमें काफी सारे कंफ्यूजन देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, इस गठबंधन में जितने शामिल दल है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां भी कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि सभी जो दल है वो अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज हम कि आखिर ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अखिल भारतीय पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता IP गुप्ता जी। सर, आपका कैपिटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब चीज ठीक है? ऑल इज वेल, कुछ भी नहीं है। आप लोग एक तरह से यू एन क्राई क्रिएट कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन एवरीथिंग इज फाइन इन इंडिया अलायंस। अगर सारी चीजें ठीक है तो फिर सीट शेयरिंग में इतनी लेट क्यों हो रही है? देखिए, एक्चुअली सीट शेयरिंग सिर्फ बिहार की बात नहीं है। इंडिया अलायंस के लिए हम लोगों ने नेशनल कमेटी बनाया है सीट शेयरिंग के लिए। अलग अलग स्टेट में हमारे जो 5 सदस्यीय टीम है वो बात कर रही है, और ये समय लगता है। सिर्फ अगर बिहार की बात होती तो ख़त्म हो गया होता, लेकिन पूरे देश की सीट शेयरिंग की बात है। और जब आप गठबंधन में रहते हैं तो छोटी छोटी अड़चनें तो रहती है, लेकिन एवरीथिंग इज फाइन इन इंडिया अलायंस। आप बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग में लेट होगी ही, लेकिन जदयू की तरफ से कंटिन्यूअसली ऐसा देखा जा रहा है कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए। और इसमें जो लेट हो रही है उसकी मेन वजह जो है वो कांग्रेस को बता रहे हैं। ऐसा नहीं, जदयू ने तो ये कह दिया कि भाई हमारे ये 16 सीट हैं, तो उनको कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हम लोगों को होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने जो बातें कही है, और हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से सारी चीज़ों पे वार्ता हो रही है, और मुझे लगता है कि समय रहते सारी चीज़ें कर ली जाएगी। आप लोग एक अलायंस में हैं तो ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग साथ में मिलकर काम करें और एक दूसरे के साथ सहमति दिखाएं, जो कि सबको बाहर भी दिखे। फिर कंटिन्यूअसली ऐसा देखा जा रहा है कि जदयू की तरफ से कांग्रेस पर एकदम ऐसा बयान दिया जा रहा है जिसको देख के लग रहा है कि नहीं, आपस में कहीं ना कहीं फूट जरूर है। नहीं, कांग्रेस के प्रति ऐसा कोई बयान तो है नहीं किसी। अभी हाल ही में जदयू के जो विधायक थे उन्होंने बोला कि किसी खरगे फरगे को नहीं जानते हैं, आपको याद होगा। देखिए, वो जो विधायक जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो हमको लगता है कि उनकी इस तरह की चर्चा में बने रहने के लिए सड़क छाप जैसे कुछ बयान वो करते रहते हैं। चाहे खड़गे साहब मौन है, मैं बहुत सारे उनके बयानात निकाल दूंगा जो उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला है। मैं मानता हूं जो विधायक इस तरह की बात करते हैं उनकी एक सड़क छाप भाषा, उनकी औकात किसी सड़क से ज़्यादा की नहीं है। दूसरे नेता का भी उदाहरण ले लेते हैं। अभी खालिद अनवर कल ही इस बात को जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गठबंधन नहीं बनाया है, कांग्रेस अपना अलग स्टैंड लेकर रखी है, हम लोग बस देश के बारे में सोच रहे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था 5 स्टेट में, तो उस समय नीतीश कुमार इस बात को बोले थे कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए काम। नीतीश जी के उस बयान को मैंने सुना था। नीतीश जी ने ये कहा कि 3 स्टेट 4 स्टेट के जो चुनाव हो रहे थे उसमें कांग्रेस में व्यस्त है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें आगे बढ़नी चाहिए, उन्होंने कहा व्यस्त है, जब चुनाव खत्म होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी सब लोग ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से देर हुई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जदयू जो है खास करके जो आपके इस अलायंस में शामिल है वो कांग्रेस को हल्के में ले रही है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, एक्चुअली कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस अपने तरीके से सारी चीज़ें कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि जदयू सीधा कांग्रेस को दोषी दे रहे। वो ये कर रहे हैं कि सारे लोग मिल के हम लोग चीज़ों को जल्दी से जल्दी कर लें। लेकिन जदयू जब अपनी बात कह देते हैं कि हमने 16 सीट पे हमारा कोई उसमें वो नहीं है, तो वो स्वाभाविक तौर पे इस चीज़ से स्वतः अलग हो जाते हैं। उन्होंने तो अपना कह दिया है कि हम 16 पे लड़ेंगे, इस पर कोई समझौता नहीं है, तो फिर उनको ये कहने का कहाँ उचित बनता है कि आप जल्दी कीजिए या नहीं कीजिए। बट वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना कि उनको 16 सीट मिल ही रही है। देखिए, उनको तो सिर्फ कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है ना 16 सीटों पे। हम तो वहाँ क्लेम कर रहे हैं ना जहाँ हमें 5 या 6 या 7 जो भी है, उसमें जदयू की 1 या 2 सीट आती है, 1 ही सीट आती है। उसमें बहुत ज़्यादा हमारे तरफ से जदयू के ऊपर में कोई प्रेशर नहीं। उनको अपने राजद के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करनी है। अब जदयू जब ये डिमांड कर रही है कि उनको 16 सीटें चाहिए, तो आपका इस पे क्या अपना ओपिनियन है? उनकी मांग कहाँ तक सही लगती है आपको? देखिए, नीतीश कुमार जी, जदयू की पार्टी और राजद और हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हमारे इसके लिए एक टीम बना हुआ है, वो डिसाइड करेंगे कहाँ हमें बैक जाना है, कहाँ आगे जाना है। वो तो ऊपर की बात होगी। हमें अलायंस के कमेटी, नेशनल अलायंस कमेटी के जो मेंबर हैं वो डिसाइड करेंगे इन सारी चीज़ों को।
अभी आप लोग कांग्रेस के साइड से लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों ने तो अभी कोऑर्डिनेटर बनाया है और लगभग 40 सीटों पे हमें आलाकमान ने कहा है कि आप 40 सीटों पे अपनी तैयारी चालू कीजिए, ताकि जो जहां लड़े हम उनको मदद कर सकें। और हाल ही में इस लेवल पे 40 कोऑर्डिनेटर की एक बैठक हुई थी। हमारे खड़गे साहब, किसी वेणुगोपाल सर ने सारे इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम अलायंस में हैं और अपने तरीके से जो जहाँ पे जिसको मदद कर सकते हैं करनी है। तो हम लोग फुल रेडी हैं, स्विंग में हैं। इस बात की चर्चा भी चल रही है कि आप जमुई से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो क्या इरादा है? चर्चाने में तो खुलेआम बोलता हूँ इस बात को। आपको लगता है आपको वहां से टिकट मिल पाएगा? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भी आदमी राजनीति करता है वो चुनाव लड़ना चाहता है। वो घर मेरा है जमुई। ये मैं कांग्रेस का समर्पित कार्य करता हूँ और कांग्रेस डिसाइड करेगी। लेकिन ये मेरी मन की इच्छा है कि मैं चिराग पासवान जी के खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि चिराग जी जाने से पहले ये 10 वर्षों का हिसाब किताब जम्मू के देकर जाए। चिराग पासवान ऑलरेडी बहुत क्लेम करते हैं कि उन्होंने जमुई के लिए बहुत सारा काम किया है, तो आप जमुई के जो लोग हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं, उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि चिराग को वोट ना दें? मैं कहता हूँ कैपिटल टीवी से अनुरोध करूँगा कि एक बार हमें और चिराग को जमुई में क्या काम किया उस पर एक डिबेट करवा दें। अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ी मेहरबानी होगी। चिराग जी 3 माइलस्टोन कोई काम बता दें जमुई में, और मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा कि हमें और चिराग जी को बिठा दीजिए। आप क्या एजेंडा लेके जाएंगे जमुई में? देखिए, जमुई मैं शुरू से कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है और अगर मैं वहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं 545 या 43 पूरे भारत में, मैं गेटवे ऑफ इंडिया बना दूंगा उसको। रोल मॉडल एक लोकसभा तैयार होगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहते हैं कि जितने भी अभी एमपी हुए हैं भोला मांझी को छोड़ के, एक बार भी जमुई को एमपी हुआ नहीं है जो लोकल होता है। हम 24 आवर एटलीस्ट वहाँ तो मौजूद होंगे लोगों के साथ में, लेकिन जमुई विल बी बिकम द गेटवे ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया, दैट इज गारंटेड इफ आई बीइंग इलेक्टेड देयर। आप तो तैयारियां कर रहे हैं और आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपको वहां से टिकट मिले। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। लेकिन हम एक बात आपको ये कह देना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता के पास में तो बहुत समय है लोकसभा जाने के लिए, विधानसभा जाने के लिए, लेकिन हमारा जो पान समाज है ना, 75 बरस से लगातार इस चीज़ का इंतजार कर रहा है, उसके पास ये समय नहीं है कि हम और आगे इंतजार करें। तो आप बेसिकली पान समाज के लिए ही काम करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ इस चीज़ को। मैं जमुई का बेटा हूँ और जमुई के लिए काम करना चाहता हूँ, और जमुई के बाहर मुझे कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि मैं पान समाज में नेतृत्व पैदा करना चाहता हूँ। पान समाज में भी नेता बने, वे भी एमपी एमएलए बने, ये मेरा लक्ष्य है। ये तो हो गया आपकी बात, लेकिन अभी लोकसभा की बात हमने कर ली है। लेकिन अभी बिहार में जो सरकार चल रही है वहाँ पे जदयू जो है इस बात को पहले से कहते आ रही थी कि हाँ ठीक है, कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस का मंत्री नहीं बन पाया जो बनाए जाने की बात कही जा रही थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये बातें खुलकर कही हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के पहले या लोकसभा के बाद वो चीज़ें भी होगी जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया गठबंधन में सब ठीक है? उम्मीद क्या है, कब तक सीट शेयरिंग हो सकता है? हमको लगता है इस मंथ एंड तक हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, और इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है, कुछ भी नहीं है। नीतीश जी मुझे आज तक हमको ये कहते नहीं दिखे कि मुझे कन्वीनर बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, या मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन। लेकिन उनकी पार्टी तो हमेशा से कहते आ रही है। देखिए, हम क्या कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह लोग क्या कहते हैं उनके पार्टी, उस पर नीतीश जी या जदयू पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आईपी गुप्ता ने। इस बात की चर्चा हमेशा से चलते आ रही है कि इंडिया गठबंधन में सभी दलों के बीच आपसी सहमति नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की बातें कही जा रही है, आए दिन ऐसा सुनने को मिलता है कि एक दूसरे पर कहीं ना कहीं तंज कसते तो जरूर नजर आते हैं सारे जो पार्टी हैं उनके नेता, लेकिन उस पर एक क्लैरिटी इन्होंने दी है। इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और आने वाले समय में जो शीर्ष नेतृत्व है वह मिलकर सीटों का बंटवारा कर लेगा और यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और हम लोग आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव होगा उसमें अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।